14 नियमों में अब चौथा नियम है वाणः। वाणः कहो, उवाणः कहो, उपान्नः कहो, ये सब एक ही है। उसका अर्थ है पगरखा। पगरखा यानी पग की रक्षा के लिए जो पहना जाता है उसे पगरक्षा यानी कि चप्पल, बूट, मोजा ये सब कहते हैं। तो कपड़े के मोजे भी इसमें आते हैं और साथ में जितने भी चप्पल हम पहनते हैं वो सभी चप्पल की हमें जोड़ी के हिसाब से इनकी संख्या धारने की होती है। जब हम नए चप्पल खरीदने के लिए जाते हैं तो जितने भी चप्पल हमारे पाँव में डालेंगे ये बराबर है कि नहीं ये देखने के लिए, तो वो भी उसमें गिनी जाएगी। इसलिए जब खरीदने जाते हैं उस वक्त ये ख्याल रखना कि हमारे नियम के उपरांत पहना न जाए। ये उपान्नः नाम का चौथा नियम। पांचवा नियम है तंबोल। तंबोल यानी कि मुखवास। वैसे तो हमें मुखवास का त्याग करना चाहिए, फिर भी अगर कोई मुखवास का त्याग नहीं कर सकता है तो ये 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से उसको धार सकते हैं। और इसके बाद है वस्त्र, यानी कि पहनने का जो वस्त्र है, हमारे पहनने का वस्त्र, वो सब वस्त्र इसमें लिया जाता है। उसमें रुमाल भी हमें गिनती में ले लेने का है। एक ख्याल रखना है कि पूजा के लिए जब हम जो वस्त्र पहनते हैं, सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए जो वस्त्र का उपयोग करते हैं, यानी कि धर्म की क्रियाओं के लिए जो वस्त्रों का उपयोग किया जाता है उसकी गिनती इसमें नहीं आती है। इतना ख्याल रखना। श्राद्ध विधि में तो वहाँ तक लिखा है कि रात्रि के पहनने के वस्त्र भी गिनती में नहीं लिया जाता। फिर भी कोई अगर इसको भी गिनने चाहे तो गिन सकते हैं। और उसके बाद है 7वां नियम कुसुम, यानी कि अनेक जात के फूल, माला, ये सब जो पहले मस्तक में डाले जाते थे तो इनकी जगह पर अब स्प्रे, अत्तर वगैरह भी आ गया है। तो इसका तो हमें त्याग करना चाहिए। फिर भी अगर त्याग नहीं करते हैं तो इसका भी हमें ये वज़न के हिसाब से ही 100 ग्राम 200 ग्राम इसी तरह से उसकी धारणा करने की है। और वाहन के अंदर हमें कितना व्हीकल वगैरह उपयोग में लेंगे वो लेने का है। और साथ में लिफ्ट भी वाहन में गिनी जाएगी, यानी कि पैरों से चलने वाले जो कोई पण है वो सभी इसी में गिने जाएंगे।